गया। देख लिए कि रुदल सिंह को शराब दे दिया सैयद साहब, और सैयद साहब अपना घर चले गए। अब रह गया रुदल सिंह का पत्नी अपने घर में। उसको मैं वनवास नहीं दिया दूं तो मेरा मैं यहाँ से राज मोहब्बत चलता हूँ बड़ी रानी के पास। आज क्या हो रामा, क्या हो प्रभु जी, और धीरे धीरे रामा हीरे पतिया धारल रे। बड़ी पुथु नैनागढ़ वाली को मैं बुलाता हूँ और उल्टा सीधा पढ़ाकर रुदल सिंह का पत्नी घर में है, उनको मैं नहीं निकलवा दूं तो मेरा ना पूतहू है, सुन ला है नैना बहरिया पूता हुआ है रे सासुर जी। बाबा दीजिए
का तू है रे बुढ़ा बात रास्ता ही ये चलो सरवा रानी चा पटिया ही ये चलो सरवा रानी चा या ही ये चलो अयो रानी जी पटिया ही ले चलो सोना दुनिया में चलना बाबू दुनिया में चलिए हमें हो दरबार हे ये पारलइए नजरिया हमारा हे ये मामू जी पर ये जागा महादेव भोलेनाथ काला जो बिनती करिए मामू के चरण में चिया पुता हुआ लख है बड़ी चिया गुनिया आई रे गुनिया कहियो कुशलमा बुरिया लगत जा कहियो कुशलमा बुरिया लगत के जा आरो कुशल कहियो राजू मामी जी के कुशल कुशल चल पूरन के जा कुशल कुशल चल पूरन के लग जा कुशल कुशल चल है उड़िया राजा हे ये के यो ये हाँ डिंगरवा के बेटा उंगारी डला कई बाता उंगारी ही ये काटिए लेवये ओ ये तोरिया के कोई नहीं जो था दुनिया ललकैया अब बता करते चढ़ैया पुतू आइए उड़िया राजा सारा कुशल का दिया ये सुनना सारा कुशल का पुतहु के सुनना सारा कुशल कहियो या तू सोना कलयुग के जमाना आज कल पुत्र हुआ न हमार लाज कर जब मुंह उगा दे रे देख लो न लकी कहते देखो तो के ससुर पुतो से तब गप करे छे कह राज मोहबा के कुशल बढ़िया छा मामू जी हाँ अरे ढलने रहा कि से भोग ताना नहीं रहा हाँ तो फिर ना क्या बोल लो अंत्या कहलिए मुंह झाँपला न मुंह तोर से नहीं बात के तोर में से मामू जी हाँ आपकी दुआ से मेरे मोहवी किला में कोई चीज की कमी नहीं है और आपकी चरण कमल की कृपा से हम लोग सब परिवार खुशी से जी रहे हैं। जय महादेव जय भोलेनाथ मामू जी हाँ आप अपने बारे में बताइए उरियल करके मेरा भी किला के समाचार किला जिंदाबाद और केकर कुशल पूछे छो का? और मेरी मामी कैसी थी आ नहीं पूछी मामी के कुशल मामी के तो बड़ा गड़बड़ भा गले क्या हुआ मेरी मामी जी को? आए वक्त ट्रांसफार्मर खराब भा गले भर्ती के 4 पोखर पंचर चुकले हन अरे बाप रे बाप रे बाप। मामू जी हाँ क्या कोई जरूरी बीमार भा गले बीमार सतुआ खड़का न मामी अच्छा से पेट खराब भा गले ओकरा गैरेज में भर्ती क्या दिलिए हन बुढ़वा समय देखी बुढ़वा अच्छा चलो हमरो होती ले जाता है बाबा इंसान बीमार पड़ता है हॉस्पिटल जाता है गैरेज में जाता है वह कालिया जे की करबे गैरेज में भर्ती छे बुढ़िया पटना रिफर क्या दल के पटना 3 पोखर पानी चढ़ा दिल 1 पोखर लागल छे
मामू जी आए मामू जी हाँ ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या ना अरे 3 बोतल का ये 2 बोतल चढ़ चुकी है और तीसरा चढ़ रहा है। हाँ ठीक है जी बेटा लाल ठीक है। मामू जी हाँ कोई आफती विपत्ति पड़े हैं कोई आपत्ति नहीं, एक बात कौन है? जो आप उरियगल को छोड़ करके मेरे मोहब्बत हाँ दिलाए? हाँ एगो बात तोरा हम जरूर पूछे छिया। कहिए मामू जी। ई कह राज मोहब्बा में कुशल बढ़िया छे? हाँ मामू जी हमरा भागीना राज सिंह के सब कुशल मंगल है, रुदल सिंह के सब कुशल मंगल है। हाँ अरे अब क्या मालूम रहते, ई तो घर के रानी छिए। रुदल सिंह के जाने चक्की वाला क्या हुआ? रुदल सिंह के राज वहाँ बनारस वाला बुढ़वा दाढ़ी वाला हाँ अरे रुदल सिंह के बेटा मांगे रहा, हमको बेटा दो मैं ले जाऊंगा कहाँ, तो मक्का मदीना हज करने के लिए। रुदल सिंह नहीं दिया, उस पर दोनों का बकवाद हुआ। रुदल सिंह ने उसका कॉलर पकड़ लिया। क्या? हाँ सैयद साहब को कॉलर पकड़ लिया, तलवार उठा लिया, उस पर सैयद साहब शराब दे दिया, कुछ रोग हो गया उसको, तो जंगल चला गया, कपड़ा लत्ता छीन लिया, जंगल चला गया। क्या हाँ मेरे रुदल सिंह को शराब दे दिया? हाँ शराब दे दिल के, कौन शराब दे दिया? कल के जाओ तुमको कुछ रोग हो जाएगा। मेरे घर में तो सब कुशल मंगल है, तो किसे कौन शराब दे दिया? और सैयद साहब, सही सैयद साहब बनारस वाला नहीं रहे, अले रहा। तू कल के रुदल सिंह तू अपना बेटा दो, मैं मक्का मदीना हज करने के लिए जाऊंगा। अच्छा लेकिन वो बेटा नहीं दिया, हाँ उसको ऊपर में तलवार उठा लिया, कॉलर पकड़ लिया, इसी गुस्सा के मारे शराब दे दिया। जा रुदल सिंह तुम्हें कुछ रोग हो जाएगा। रुदल सिंह नहीं है, चला गया जंगल, बच गया उसका पत्नी। और है न कोई एक बात कहावत भी है, डेंगवंश नीक या कोरवंश नहीं नीक। एगो बात कहिया, बात मानबो न? हाँ बोलिए मामू जी। हाँ सुनिए, रुदल सिंह तो कुछ रोग हो गया, वो अगर हो सकता उसका पत्नी है घर में फूला, हर नाम डाल ली, केहन ससुर छे? नाम हमने भूल गए, बुझलो? हेलो 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 हाँ बुझ लिया। आप घर आपका कहना क्या है? साफ साफ कहिए हमको। कहना यही है, हाँ कहावत है डेनवंश नीक या कोरवंश नहीं नीक। अच्छा हो सकता है रुदल सिंह कहीं आ गया घर में, क्या होगा? क्या होगा? सबको कुछ रोग हो जाएगा। रोग कोढ़िया लक्षण है ना। सुनो, जब रुदल सिंह घर चलेला ना, हाँ तब सबके बढ़िया लक्षण भा देता, एको गो राजपाट सब धन। हेगे कहने सगे। हेलो वोल्टेज बढ़ाइए, वोल्टेज हेलो वोल्टेज बढ़ाइए। के मातिया के बेला कई पौरा आतिया पौराइए दल कई गे रानी सोनमा एक कहीं शाही
ई कता से कता ई पेट में ओ नहीं पता छै ई उरियल गरबा ई मोहवी गरमा छै ठन मारो एकरा दे ठन कोन गिर छै बाजार और गिर छै हमरा क्या बाजार गिरते गिरते ये गांव वाला का हमरा क्या गिरते आए गांव वाला का आए गांव वाला कान में तो रुइया लेना छै ना तो तोरा तो पकड़ फुइया भेदा हमरा क्या बाजार गिरा था हम तो देखो झूठ नहीं कतो फुसुर के पुतो नहीं मिस कॉल मारे लड़की का तो ससुर को मारे छे हो बाप था गिरा तोर चाले छ खप हेलो मिसकॉल मार घुरावे छिया किया हल हाल बाजा देखिए सही से भैया। हो बा है ना क्या करे चाहो कोरिया लसन होता है पुतहु हमार कोरिया लसन होता है तोरा देहिया करिया के लसिया का होइता हेलो हेलो क्या ठनका गिरता ना हम झूठ ऐ बुढ़ारी अवस्था में हम झूठ बोले वाला हम तो सच की खेती करे छी नहीं कदो चुगली में रहती टपे गेली मोहवी घर में अन्य सोने पुतो में साउस पुतो में झगड़ा नाना गोदनी में झगड़ा नाना भोजा में झगड़ा हां भाई भैया में झगड़ा एकरा कदो लागे छै कि पेट पहिने न पचे छै हां नींद आ रहा के ना या ए सुनियो ना हां एना नहीं कहू एना लोगो हमरा काल दूसर के तोरा पुतो हुए आ के चाले तेहन या तब न दूसर हमर चाल बढ़िया छै हां क्या खराब छै हमर चाल हमरा देखो जो मोबाइलो हम रखे छी मिस कॉल मारबो मामू जी हां आप सब सच बताइए बड़ी पुतो के पास में नहीं तो आपको बहुत अभी इतना हट करो 14 खानदान के पास पहुंच जाएंगे ओ बाबा बाबा छुआ जा मन हाथ में रहा छुलो जा वो न रहा आपके यही झूठ के कारण मेरे देवर जी ने आपके 151 बेटा को पंजाब करके मैया गंगा हरिद्वार में फेंक दिया कहियो एगो बेटा नंगरा लुलावे है छबे कैले आप पर भी तो सच पे आइए हां सब पर छे ओहो नंगरा छ ओहो नंगरा कोन लकवा धने नहीं दिन जेता एता से घास के जाए में तो खगड़िया 6 महीना लग जाए 1.5 गो टांग बच गेले 1.5 अब 1.5 गो टांग रहले ओकरा ने छोड़ दो ओटा बनते न नहीं मुंह माइक देते तो पछो मत देते मामू जी हां आप चुगली लगाने के लिए नहीं आए हैं हाँ। सच सच हमको बताना चाहते हैं आपको एक बेटा बच गया अब है छाप वो बेटा लगा कि कसम खाइए फिर ये सोना रानी को विश्वास हो जाएगी जय महादेव जय विश्वास भजता ख्याल से क्रिया बुढ़िया जिंदगी बचते फेर भा जेते हां फैक्ट्री तो खुले छे हम ये झूठ बोले देवा न वो नंदरा लुला छोरा यार मर आ गए में तब आप तो हमार मामू जी तो लागे छे कि दूध से धुअल ए बाप हम देवता छे देवता हे ये बारा है माना खुशी तो ये मामू जी ये हमार
सही सही हाल दुल्हन को रहे बता सही सही हाल पुतहुआ को रहे बता सारा ये है कुशाला कह के पुतहुआ के दिया सारा सारा ये कुशाला कह के आज ये संभवी है। सुना हाँ मामू जी कहिए। हे चुकुर भुकुर मामू जी हाँ अब हमको दिल में विश्वास हो गई है कि मेरी मामू सच सच बोलते हाँ हैं। हम सच सच बोले छियै ने। हाँ मामू जी। हे देखो हाँ बोलिए। धान से कह जो अगर पत्नी छे घर में उ तो कुछ रोग भा गेले अच्छा उ अगर घर चले सब राजपाट धन एकदम कुछ रोग सब के एहन शरीर रहता नहीं रहो बाबा बाबा गई में हाँ तब हाँ तब मामू जी। भेद केटा छे हाँ बोलिए ना। ओकरा पत्नी के मंगाला हाँ आ एगो झाड़ू हाथ के लाला अच्छा कहेगे सुन अब नहीं रहा जमाना अब नौकरानी और जते रे सबके भगा दिलिए बुझली ना। हाँ हे झाड़ू पकड़ सगरे झाड़ू लगा अच्छा आ खाना बना के अपना देखो हमरा तो नहीं है तो यार उ कहते नहीं कहते नहीं बनबे पर दो जिक्र करबे करते अच्छा झोंट पकड़ लिया हाँ आ ये कर हमरा तरफ से कांटा अलगे हट के रहू ना छुआ हेलो जाने छे भगिन पुतो छे। हाँ हाँ वो नहीं रहा आई पलट पर से वह पलट हमें बोले छे बुझलो हाँ मामू जी। मार पीट कर पुरानका कपड़ा पहना दियो नया कपड़ा में खींच लिया अच्छा और भगा दो चल जाते थे अकेला राज पोता इंदल के राज मोहब्बा ठीक है मामू जी। बुझलिए ना। आप जैसे जैसे हमको समझाए हैं हाँ उसी अनुसार से नागिन अब चलेगी। हाँ बस 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 जय महादेव। ठीक है मामू जी आप जाइए विराजमान कीजिए। हे ये चल जा मामू हे ये उरिया लगारा के ये जा चला जा ये चला जा मामू हे अब ये उरिया बच्चिया के भारी ललका महिल चलता हेलो बच्चिया के भारी ललका महिल बुढ़ावा तारा ये बदला ले भाई फुलवा रानी सदा तारा ये बदला ले भाई फुलवा देवी अब सुना तू हे बाबा सगाई आ गया। हेलो वाह बहुत अच्छा किया मेरे रुदल सिंह ने। तुम जैसा किया वैसा पाया। अब बच गई है एक डैन की बेटी फूला रानी मेरी गोतनी उसे तो मैं सबक सिखाऊंगी। हेलो गोतनी है सुइनाल फूला गे सुकुमार एक बे मुलाकात बहिनिया गे
जोगे है दुलारिया बहन गे पारा की बहिनिया नंदा एक काबे है मुलाकात कैले गे रानी सोनमा रहिया जो धोइले गे महल से चली जा रहिया जो धोइले मैया महल से चली जा चल लई गे फूला रानी आई गे महल से बारा देरी हाय छगवा काली से दमरदा बारा देरी हाय छगवा लाली से दमरदा अरबी के यादो छटकी याद बारा रहिया जो धैया फूला चली जा रहिया जो धैया चले रानी फूलावा आजो गे यादो छटकी बरकी न नहीं जा दी गे यादो बहन या पूरा रखी पर लई गे नजरिया हमरा ये बारहा की वाहिनिया पर की गे नीति वाहिनिया गे आगे तोहरो जियो गे दुलारिया गे बा लाखा गे बारा हमरो गे योरदा लेके दुनिया में गजा हमरो गे योरदा लेके जीवी है दुनिया में तोहरो यासी अहिना गे हमा तोहरो यासी का रहते है गे हमारो जुग जुग राजा करबे मोहबी करबे जाए जुग जुग राजा करबे या जुग मोहबी बहन हां बहन जब से मेरी डोला मेरे स्वामीनाथ ने नरवर किला से हर करके मोहबी किला में लाए हैं, तब से आपने कभी भी मुझे राज दरबार में नहीं बुलाई हो। लेकिन आज क्या बात है कि अपने बहन को अपनी छोटी गोतनी को आपने इतनी जोर से आवाज लगाई कि मैं रंग महल में लाली सेठ पलंग पर सोई हुई थी, लेकिन कोई जरूरी किसी देश के राजा ने आपके ऊपर उंगली बताए है या कोई आपके ऊपर कोई उल्टा शब्द बोले हैं, आप अभी बोलिए, मैं अपने स्वामीनाथ को अभी खबर करूंगी और मेरे स्वामीनाथ ने उनको उंगली काट करके सिंह दरबार में डाल देंगे। कौन ऐसा डिंगरा का बेटा है मेरे ऊपर उंगली उठाएगी, उसे ये नागिन डसते हुए नहीं छोड़ेगी। मेरा फन जहाँ उठती है वहाँ मैं डस के ही रहती हूँ। मैं तो बहन खुद क्या नागिन बात- है, मेरे ऊपर कौन उंगली बताएगी। फिर क्या बात है कि आपने मुझे इतनी तेज आवाज लगाई कि मुझे दौड़ती हुई आपके दरबार में आनी पड़ी है। हाँ बहन, बोलिए। आज ऐसी मुझे जरूरी पड़ी, इसीलिए तुझे सिंहासन पे बुलाई। क्या बात है? हाँ बहन, ऐसी आज जरूरी है। एक बात मैं आपसे कहूँ। बिल्कुल आप बोल सकती हो, अगर कोई बात है तो दिल खोल करके बोलिए, इसलिए कि मैं आपको कहती हूँ कि आप बड़ी बहन हो, मैं आपसे छोटी हूँ, आप जैसी जैसी कहती हो मैं उसी तरह करती जा रही हूँ। लेकिन आज कौन सी बात है, पर्सनल आपकी बात, वो आप मुझे बता दीजिए, मैं वो समझ सकती हूँ। हाँ बहन, तुम बोली है बहन, तू बड़ी है मैं छोटी हूँ, तू जैसे जैसे कहेगी मैं वैसे वैसे करूंगी। तो आज सुन ले फूला रानी, बोलो बहन। मैं जैसे जैसे कहूंगी वैसे वैसे तू करेगी। क्यों नहीं, कभी भी आपकी बात को टाली हूँ या कभी भी उल्लंघन की हूँ। आपने जब से मेरे महल में और इस राज दरबार में जब से बड़े मालिक मेरे पिता के समान है, आप बड़ी बहन हो, बड़ी गोत्री हो, मेरी माँ की समान हो, मैं आपको कभी भी ना आदर की हूँ ना अनादर कर सकती हूँ। तो सुन ले बहन, आज मैं तुमको सारा बात समझा देती हूँ घर की। बिल्कुल समझाइए। जितनी नौरी वानी थी
और जितने नौकर थे आज से सबको छुट्टी होगी। अच्छा, हाँ, तो मैं समझ गई कि आपने दीपावली के शुभ अवसर पर सभी नौकर और नौकरानियों को छुट्टी कर करके अपने अपने घर भेजवा दिए हैं। मैं समझ सकती हूँ कि इसलिए बहन, अगर नौकर और नौकरानियां चली गए हैं, नौकर चले गए हैं, नौकरानियां भी चली गई है, तो कोई बात नहीं। मैं मानती हूँ कि हम दोनों बहन को इस बातों पर जिक्र करना चाहिए, क्योंकि अब काम करने वाले कोई नौकर और नौकरानियां अपने रंग महल और राज दरबार में कोई भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि अब एक काम करो बहन, जब एक नौकर नौकरानियां चली गई है तो पैसा फेंको, तमाशा देखो। दूसरी नौकर और नौकरानियां आ सकती है, पैसे पर अगर 2 पैसा किसी को ज्यादा करके बढ़ा करके आप दे दोगी तो अवश्य वो आने के लिए तैयार हो जाएगी। ये असंभव है। नौकरानी और नौकर मैं सदा के लिए उसे छुट्टी दे दी हूँ। तो फिर बात क्या है, आप कहने के लिए क्या चाहती हो? बहन, आज से झाड़ू पोछा बर्तन बासन खाना पीना रसोई जितना भी काम है ये आज से तुम करेगी। तो इस महल में रहेगी, नहीं करेगी तो नहीं रहेगी। बहन, एक बात आप सुन लो ध्यान से, कान खोल करके। रानी फूला अपने रंग महल में या चाहे नैहर में, जब भी मेरे पिताजी कुमारी थी मां, तो मेरे पिताजी ने नित प्रतिदिन एक पलड़े पर मुझे खड़ा करते थे और एक पलड़े पर एक फूल रखा करते थे। जब दोनों पलड़ा बराबर हो जाता था तो मेरे पिताजी समझ जाते थे कि मेरी बेटी अभी ठीक ठाक है। जिस दिन से मेरे स्वामीनाथ ने नरवर किला से डोला फना करके मोहवी किला लाए हैं, तो मैं उस दिन से 2 फूल की बराबर हो गई हूँ। उसी दिन से मेरे पिताजी ने फूला नाम रख दिए। लेकिन कभी भी रानी फूला आपकी गोतनी, आपकी छोटी बहन झाड़ू ना लगाई है, ना लगा सकती है। फूला रानी सुन ले, जैसे तू अपने नैहर में राज दुलारी थी माँ पिता पे, वैसे सोना रानी भी माँ पिता पे दुलारी थी। मैं भी एकलौती बेटी हूँ। अच्छा, ये बात है। हाँ मास्टर साहब, क्या योगे दुर्मतिया बहिनिया ज्ञाला कऊ गोतनी गे बौरा, के योगे जे मतिया बहिनिया गे तोरोगे बौरा ना कऊ के। कोई ने है कई डिंगारा के बेटा गे मतिया देला कई बौरा, के यो ने के डैनिया के बेटी गे नजरी गे चलैला कई। काहे अब तोई जलहि पहिना गे हम्मा, हेलो, ये दुर्मतिया तोहरो डर कहू भगवान। सारा गे कुसा कहि के देबोगे सुनना। क्या सारा गे कुशल छोटकी कहि के देबोगे सुनना। सारा बचनिया वाली है आजू बराती के। मैया गे सुना ले दस भूजा वाली वो, हो जो तैयारी मैया आई गे फूलावा। बहन, हाँ बहन, मैं आपकी बात को कहीं भी नहीं टाली हूँ, नहीं टाल सकती हूँ, लेकिन ये बातों पर मैं आपसे विनती करती हूँ कि ये काम हमसे नहीं हो सकती है। मैं आपको बराबर कह रही हूँ बहन, ऐसी सोच मत रखा कीजिए, क्योंकि हम दोनों बहन अभी रंग महल में
रानियों की समान जी रही हूँ, अच्छी तरह से प्रेम भाव चल रही है। कल के डेट में अगर दूसरे गांव के, दूसरे राज्य के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अच्छी बात नहीं है बहन। सोना रानी की लकीर होती है नागिन की फन के बराबर। मैं जो बोली वो लकीर कट नहीं सकती। हे गे झारू गे पकड़ ले छोटकी, हे गे बाराकी के हाथा से गे झारू गे हे पकड़ ले छोटकी गे बाराकी के बहन, मैं आपके बात को मान ली हूं, लेकिन आपके बातों पर मैं अटल हूं। आप जैसे कह रही हो मैं उस तरह कर रही हूं, लेकिन ये झाड़ू हम कभी नहीं चलाई हूं, ना चला सकती हूं। क्या? तो मेरी बात को तुमने उल्लंघन कर दी है? नहीं नहीं बहन, मैं आपकी बातों को उल्लंघन नहीं की हूँ, लेकिन इतना मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे ये सब बात करने के लिए मत कहिए, क्योंकि आप बड़ी हो, आप दो बात कह सकती हो, दो बात सुना सकती हो, आप माँ की समान हो। मैं इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं वार्ता कर लाभ कर सकती हूँ। मैं तुम्हें जो बोली हूँ वो कर। आज से झाड़ू पोछा बर्तन बासन ये तुम करेगी तो मोहबी कर में रहोगी, नहीं करेगी तो तुम निकल जाओ। हे गे बेरी बेरी बरजै छियौ गे छोटा की गोतामी गे मोर माथा ने गे पगलावे छोटकी गे इहो डैनिया छोड़ दे झमेला बहिना गे
हम की कहबा जय दिन से ई पौस एला नहीं पौस और दिन से बाबू हमरा सब चीज करत करत नस नस टूटे छै पर भए के रोटी पका पका के दब हमें बेलने जेबै पेलने जे ई रारी के बेटी मोटकी खा के बाबू पौस भए गेला दूध 10 बेर का औंट लेता 10 बेर के छाली उतार के खा लेता आ छुछे पानी छोड़ देता हमरा खाती ई बैठ खो की रारी के बेटी रानी कहै छौ जना जना कहै छौ तना तना करभी नहीं करभी तुम कहै छौ सौसे देबो आ गल गल के गिरबो से नहीं त जे कहै छौ से सुन एगे छोड़ी देगे आहा देखो जामेला बहनिया मारबो कस कस के यार ये चारुवे के जा जाऊं जादी सुनता बहनिया गे स्वामीनाथ भी मैंने है के बाना बहु रंडी कई तोहारो बातिया गेदा और ई बह समझैली औ छोटकी गे आजू बारा कीनी समझाओ छी बैठ ठोकी बेटी ई मियाँ हमरा खाना ई रानी के बेटी एकरा बेटा के लटा काली के चढ़ावा कर दी रानी बैठ ठोकी ए काली मां एकर से पर फुट्टा मोर देता त मांग के सिनूर धोइ के ओकरा ठोकी बैठ ठोकी मांग हुई रानी रानी तेना एकरा कर धर के बार भए के हम देबै त बार नी आ छोट भए के हम कहलिए ती नहीं करती रारी बैठ खौकी के बेटी तू नहीं कर भी मारते मारते तोहर बाइक टिक डाउन क्या दो समझ नहीं है आगे गरिया में बहनिया के हमारो के अभी गाड़ी बेटा करियो ना पेचकस से कस देबो बैठ खौ को के आगे बिगड़िए चलियोगे हमें तो कहै छी यौ बातिया मन जोगे छटकी गे हमरा तेरी बेटी पारा जाई छी औगे आजू बारा की जाऊं जाति स्वामी सुनतै जब जंगले में एक रानी त कर भी धर भी नहीं त हमें तो ताके में खाइ ले ए सुनो करतौ गजनवा बहनिया गे हमरो ओ पूरा खपरी स्वामी कुछ बात नहीं या जो रंडी या जुबारा की सजा तेरी बेरी कहै छियौगे आजू तो हरो
से बाऊ माथा का भुका दको ई रंडी पौस ई पौस छे पौस बाऊ खैने जता ढकार नहीं लता ढकार नहीं आधो रात में उठ के जाय छे दही खाय ले बेसिया के बेटी तेन रंडी एगे देवोगे खबरिया सतिनिया कई कुरामा का हरी गे जेतो जेतो बाऊ हमरा गायर जाके चल एगे जाय छे कुरमा के खबर करबो एगे बैठ खाओ की हां ना पार करबो तोरा एहन हाल करतो कि खिचार के रख देतो एगे तोरा त एहन हेतो ने एक दिन में ठंडी आले तू तोरा रुकली ने तो तोरा आधा डर में गारमा धान कट के बैठ खाओ की एगे ये ना मगोने के रह जबी जो एगे या रोटी पका दबो मोटकी पोस खई है एगे थल थल वाली तोरा लाज न है एगे रावण तोरे बाप के करे मीठा के तोरे साग दाल मां खा के तोरे बैठ खाओ की के एगे निमको रोटी खावे त फूलल रहवे एगे घी बनी बैठ खाओ के एगे नीक न है तो एगे बच्चर गिर जतो तोरा एगे बैठ खाओ की कतलो छाली उतार के खाबी ए काली मां ओय ना खप्पर में ले जे बैठ खाओ की ए काली मां जाइना छतै ना खड़े रह जइयो एगे हमरा कोन जी के लहरा ओ ससुराल सब चीज में भरल पूरा छी एगे हम छुछाली एगे जे भे के खा के न है ससुराल में तो अपना एगे कल के तकरे सनक पैर बुरबा और लगा बैठ खाओ की लाजे न है छोरारी जाय छिया बेटा तोड़ तोरो करवा दे छिया आखिरी रात के ने खिचार के खिचड़ी नून तेल भितरी तरह की हमरा जीत भी गेल एगे ना कि निया से डनिया जीती रारी हमरा जय भाई जो ने तू सब का खा के छी तब की कहबो खाइबै ना या तोरा सिरवा में जेबो खाइ ले बैठ खो की हना से के धर को कारण बैठ खो की दू थाली का भात खाय छे बाप खाइबै ना के तोरे से के दाल में खाइ छो निकाल के बारा है खुशी भेलै हे ये सोना महारानी के ये जा आ रहबै है आजादी मैया गे आजू मोहाबी
बचतई
इस जंगल में आ चुकी हूँ, लेकिन मैं इस जंगल के रास्ते पर ना जाने मुझे पानी पिला दो, ना जाने कौन से अभागिन का ये सिंदूर है जिन्होंने अपने पति को छोड़ करके और इस जंगल में पानी के लिए तरस रही है। मैं क्या करूं? मैं जिंदगी में जब से मैं अपने नैहर से लेकर के अपने ससुराल तक दूसरे पुरुष के शरीर पर हाथ नहीं रखी हूँ। मैं इसको कैसे हटा करके उठा करके इनको पानी पिलाऊं? पहला कर्म है इंसान का कि अगर कोई प्यासा है, मैं पतिव्रता नारी हूं और वो पानी मांग रहे हैं, तो मेरी धर्म नहीं जाएगी। मेरी धर्म इसी में है, इन बेचारे को पानी पिला दूं, फिर आगे का रास्ता नाप दूं, मैं अपने स्वामीनाथ के पास चले जाऊं। जंगल में चोरिए दिलको आयो तो तुम क्यों आई हो? दुर्गतिया क्या
लगल मैया गे सखुआ में जे गुनावा या बना जीवाना बसता रानी है हम। या बना जी बना हमारो बचता जागल किया ये बिगड़िया दलिया दुर्गा मैया के हेलो क्या करिए कौन सी बिगाड़लो आये दुनिया रानी स्वामीनाथ आज मैं तो इस जंगल में हूँ रानी, लेकिन तुम क्यों आई है रानी? मैं इसलिए आई हूँ कि मैं आपके शरीर को देख करके मैं अपना दुख को भूल गई हूँ। नहीं मैं अपना सारे कष्ट को भूल गई हूँ। आज लोहा के शरीर में ये ऐसा दुर्गसन ये रानी। कैसे हुआ? मेरा यह दशा ऐसे हुआ रानी कि बनारस किला से चाचा सैयद राज महुआ आया था रानी, और चाचा सैयद ने मुझसे बेटा मांगा कि तुम अपना बेटा दे दो, मैं तुम्हारा बेटा को लेकर के मक्का मदीना हज करने के लिए जाऊंगा। उस पर मैंने चाचा जी से बोला कि मैं अपना बेटा नहीं दूंगा। उस पर चाचा जी ने उल्टा सीधा बोला रानी, मैंने चाचा के ऊपर हाथ चला दिया, मैंने चाचा के गर्दन पर तलवार रख दिया रानी। उस पर चाचा जी ने गुस्सा में आकर के मुझे श्राप दे दिया, रुदल सिंह जा तुम्हें 24 घंटा का अंदर कुष्ठ रोग हो जाएगा। मैंने सोचा चाचा का श्राप नहीं लगेगा, मुझे क्या पता था कि चाचा का श्राप मुझे हाथों हाथ पड़ जाएगा रानी। आज उसी श्राप के कारण मैं इस जंगल में भटक रहा हूँ रानी। लेकिन तुम बताओ रानी, तुम रंगमहल को छोड़ करके क्यों जंगल में आई है? स्वामीनाथ, मैं आपके कारण को तो मैं सुन चुकी हूँ, लेकिन क्या आप मेरे इस कष्ट को सुनने के लिए चाहते हैं? ऐसा कौन सा कष्ट है रानी? तो कान खोल करके सुन लीजिए। एक दिन की बात है, आपकी बड़ी भाभी उन्होंने मुझे रंगमहल से राज दरबार में बुलाई हाँ। और उन्होंने कहने लगे कि आज से नौकर और नौकरानियां अपने अपने घर को छुट्टी पर चले गए हैं, लेकिन आज से तुम और मैं दोनों मिल करके घर का काम करना है। क्या? मैंने कभी भी ये काम नहीं की, झाड़ू पोहारू का काम तो कभी भी की नहीं, लेकिन आपकी भाभी, जो प्यारी भाभी जिसको कहते हैं आप, उन्होंने मुझे बहुत कष्ट दिए। मैंने उस कष्ट को झेल ली। बड़ी बहन थी, माँ के समान थी। मैं क्या भाभी जी ने? मुझे पिटाई की, लात चलाई, झाड़ू चलाई, वो भी मैं मंजूर कर ली। क्या तुम्हारे ऊपर? लेकिन जानते हैं और क्या किए है? क्या किया है रानी? सुनने के लिए चाहते हैं हाँ। तो सुनिए। ए बदलाए तू सासन स्वामी, ये भौजी तोहर ये जो बाबू जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। बनलाए तू सासन स्वामी, तोहर भाऊजी
भाभी जी बार का जाना कई का ये भाऊजी स्वामी तो कई का जाना स्वामी हाय हम रो ये ना नहीं कर रही के शाही भाभी जी का जान खैला काजू लुमा भाभी हमरा तोरा सा स्वामीनाथ, रानी मैंने इसीलिए आपके पास मैंने सारी कष्ट कहने के लिए आई थी, रानी लेकिन आपकी भाभी ने ये शायद जानती थी कि इनको मैं भी घर से निकाल देती हूँ वही अच्छा होगा, इसीलिए उन्होंने मुझे कष्ट दे करके वो घर से निकाल दी। रानी बोलिए। जो कुछ भी भाभी जी किया वो अच्छा नहीं किया रानी। अब देखो रानी, इस जंगल में मैं किस हाल में हूँ, इस हाल में मैं अपना खुद नहीं पेट पाल सकता हूँ रानी, तो मैं तुम्हारा पेट कहाँ से पालूंगा रानी। ऐसा करो रानी, जब मैं लौट के जंगल से आऊंगा तो मैं भाभी से यह सारा हाल पूछूंगा। इससे पहले रानी तुम लौट करके रंगमहल चली जाओ और मुझे छोड़ दो। इस जंगल में जिस तरीका से मैं गुजर बसर कर रहा हूँ उस तरीका से रहूंगा। स्वामीनाथ, ये कौन सी धर्म में लिखी हुई है कि जब अपने पति का कष्ट हो जाए, वो दुख के सहारे जी रहे हैं, तो उनकी पत्नी उनको छोड़ करके अपने रंग महल में चले जाए? क्या तू रंग महल नहीं जाएगी लौट कर? नहीं स्वामीनाथ, मैं तो आपके अर्धांगिनी हूँ, आपकी पत्नी हूँ, आपके दुख और सुख में मैं हर वक्त साथ देने वाली हूँ। मैं आपके साथ को छोड़ करके अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है रानी, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत किया भाभी जी ने। ठीक है, अगर तू रंग महल लौट करके नहीं जाने के लिए चाहती है रानी, तो ऐसा कर रानी, तुम यहाँ से अपनी नैहर चली जाओ। नैहर चले जाओ? हाँ रानी। फिर वहाँ क्या करोगे? वहाँ तू अपने भाई और पिताजी से बोल के रानी क्या करना? क्या कर रहे हैं? तो सारा बीमा करियो रानी है स्वामीनाथ, रानी
ये क्या वचन आपने निकाल दिए? रानी क्या मैं आपके साथ को छोड़ करके मैं अपने नैहर चली जाऊं हाँ और नैहर जा करके अपने पिताजी से बोलूं कि पिताजी आप मुझे दूसरा शादी कर दीजिए? हाँ क्या ये धर्म पत्नी का ये धर्म है? स्वामीनाथ, मैं आपको धर्म तो नहीं है भले चाहे मेरे साथ कोई भी कष्ट हो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपके सहारे जीऊंगी, आपके साथ में रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी और बन का पत्ता चबा करके रहूंगी, ओस चाट करके रहूंगी, अपने प्यास को बुझा करके रहूंगी। स्वामी क्या रहूंगी? इसलिए मैं आपके साथ रहूंगी तो आपके हाथों में कष्ट है, पैरों में कष्ट है, दुनिया में जा करके मांग मांग करके आपके लिए लाऊंगी और भोजन कराऊंगी। ठीक है रानी, अगर तू अपना नैहर जाने के लिए नहीं चाहती है तो चलो रानी, कोई राज में भीख दूख मांग करके खाएंगे। स्वामीनाथ, मैंने बहुत दिनों से भोजन नहीं किया हूँ रानी। मैं भी मानती हूँ। आप एक काम कीजिए, क्या रानी? यहाँ से आप चलिए बांदो किला। बांदो किला में आपकी बहन रहती है चंद्रावती। हाँ वो चंद्रावती के दरबार में जब आप जाते थे रक्षाबंधन के दिन, भरतुकिया के दिन जाते थे, तो हाथी अफसार घोड़ा घरसार के साथ आपने बहन के दरवाजे पर जाते थे। हाँ लेकिन आज आपके कष्ट हुए हैं तो आपकी बहन ये दशा देखेगी तो उनको जरूर कुछ न कुछ दया आएगी, तो आपको दिलवा करके रख सकती है। हाँ इससे अच्छा है कि अपना बहन के दरबार चलिए और उसी जगह कुछ दिन समय बिताना है, फिर जा करके वहां से दूसरे जगह देखना है। हाँ रानी, यहाँ से चलो बंधु का रानी, ठीक कुछ है, दिन बहन के पास दिन बिता लेंगे, उसके बाद जहाँ मर्जी होगा वहाँ जाएंगे। ठीक है सर। चलिए चलिए स्वामी, ये बांधो नगरी आए जा। चलिए के चलिए स्वामी, आइए बांधो नगरी। नहिया पकड़न चल बांध कर जा, रहिया पकड़न रानी चल बांध कर। किया बे सुनारे दस भुजा गई वाली गई वो, रखी है नजरिया जे मैया हमारो स्वामी जी पर। तोहर भरोसा चलिए दुर्गा के पास, तोहर भरोसा हम चलिए बंदोदारन। मैया सुन ले दुर्गा मैया हाथ बरताया मा छोड़ा। लो बजरंग बली का नाम, कृपा हो गई भुजधारी का। भैया तुम सब माता सुन ले दुर्गा मैया हाथ बरताया मा छोड़ा। अब आगे का क्या रे रुदल सिंह, जिस तरह तूने मेरे बेटा को पंजा तोड़ दिया, उसी तरह मैं तड़पा के नहीं मानू तो मेरा ना मैं ही क्या। अब उसका पत्नी भी बनवास, बच गया एक बेटा, उसको बेटा को नहीं मरवा दूं तो मेरा नाम नहीं। उसका बेटा कंबल में पड़ता है। अब मैं जरा सा फिर बड़ी पुतू को मंगाता हूं और उनसे जरा बात करता हूं। ओहो नहीं, अब रुदल सिंह के पीछा मैं चलता हूं। कहा ये अभी चला का अपना बहन के द्वार, जो मेरा बहन दिलमा कर रखेगा, तुम्हें कहीं नहीं जाने। बहन से झाड़ू ने मरबाबू तो मेरा नाम नहीं चलता। अब क्या हो रामा, क्या हो प्रभु जी, अचल माहिल बंधु करना चल
इधर तो रुदल को बहन का दरबार चंद्रा को। लेकिन इस दरबार में ना कोई मुंशी ना कोई दीवान, बात करूं तो करूं किससे। ठीक है, मैं उनके बहन को बुलाता हूं और जरा सब देखता हूं क्या सब होता। दुलारी ये सुन लगे चंद्रा के सुकुमार खबरिया दुलरिया के है के मामू जी। याद कर लो ये कौन है। जल्द से अब गुलिस्ता माना कर मूल कहत दुलैया के तुझे मामू जी के सोनी आई गे या बाजा मैया गे भावे भोलेनाथ तारा बार में जा हाल चल गे मचावे मैया गे हाय गे तारा बार दुलरिया रख के बड़ी
जिया 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 लाख बड़ी डागे कुशल कहा था बहुत सुंदर बहुत बढ़िया छे दुल्हा कुशल का बहुत मस्त छे बहुत ठीक ठाक छे दुल्हा गले कटा गे पंजाब गेल छे तरी में पंजाब चल गए बाप जुलूम भा गए हो बाप आई कल दूरा गलियन जाएगे दुबरेलिए कते तो मटियाल छिए भरदुतिया में भेज देबो एक ट्रेन मुड़ी यार खैया ठीके कह छे मामा जी हाँ अतना दिन तो भा गेले कोई नहीं एले है ना हाँ कोई ना कोई आयलो तो तू आप भरदुतिया में ट्रक से मुड़ी भेजेबो एक ट्रक भेज दलियो नागा भाका एक ट्रक आगना भा केले तो आवे से पहले तू चल लो पहले ने कने खा खलके कि नहीं खलके देखे छो बड़ा दुबराल छी जाएगी अच्छा मामू जी हाँ तू बैठा हम जाए चाय बनबे ले चाय नहीं पिए छिए चाय हम गरम चाय नहीं पिए छिया से चाय में की है छै ठंडा चाय छा नहीं पिए ना बेरे ये ना है अब छोरा कौन काम करे छोगे छोरा यार पढ़े लिखे छे पढ़े लिखे नौकरी भा गेल नहीं ई 3-4 गो छोरा तोरे छियोगे दाय ना अच्छा हाँ मामू जी हाँ मामी के समाचार की छै ओकर समाचार नहीं पूछी बुढ़िया खराब भा गेली अब नहीं बोलल जाय जे बुढ़िया देखे छी अब बुढ़िया रुस रहे छे हमरा से कहलक हमरा नहीं साड़ी नहीं पिनबा हमरा जींस दा क्या ना आई छोरा के नौकरी हाँ आके बुढ़िया यो खाली जिनसे पिन्हैया जींस जींस अरे बट के अब नहीं साड़ी मामी पिन्हे छा साड़ी नहीं पिने छे मामी नहीं सूती साड़ी बढ़िया हे सूती के देबा एक लगा दे छे बाजार का से कहू मामी अंचल कदम जींस पैंट पिनबा हां तो अरे बाप जुगा बदल गेले या चुपा नहीं सब बोली लोग सुनते तो की कहते की कहते कहते एकरा लहरा में एकर में आर त सबटा बुढ़िया आर जींस मांगे छे पिन्है ले मेला देखे जींस से पिन्हे छे मेला में आ फिर खोल के रख दे छे बाजार का से कुछ बोले छे जे बोली छे से बोलबे न कर छे जींस पैंट पिन्है छे हम नहीं बोले हमर बात छोड़ा नहीं निकला बाजार की भेल जब कह छे मेला जब जब बुढ़िया के गो बुढ़िया छे हे तोरा चमटोली आ छोरा के नौकरी भा गेलोगे देखे छे 1 2 3 4 सब छोरा के नौकरी भे गए नहीं याद है सबसे बड़का कनिए छियोगे अरे तोरा ठीक है छोटका नु के की समाचार छै ओ छोटका के छोरा की 1.5 गो टांग बच गेले दागी 1.5 गो टांग त रहबे कले आज कल एगो टांग छोट भा गेले छोरा के मामू जी बियाह करियो तोरा नाता नहीं दलियो नौता की जय दिन से हम अलिए है ना हाँ हमरा मम्मी के कुशल ने सुन लिए है ना जे रास्ता से लिए रास्ता में डूब जन्म गले है ना लहरा ने कोई ले नहीं गले है ना एक क्या ये तो तोरा कुल खानदान में रुदल सन करे छो अल्लाह बिगड़ले छो तोर भतीजा यार सबटा ना पाग ले छो ई तो हम भेन मामू छियो जे तोरा भेंट करे रे आना क्या बोले छो एगो बात कहबो दाय ये नूरपुर सुनो बताइयो तो नाम छे कुछो कहे छे कुछो आप हे दुलाल से कहे छे आवत रहिया ना तो एगो कढ़िया एगो करनिया एकदम चला भैया हो बाप से महकलो ना भाग गेलियो हे गाछ लगन बैठल रहे कोरिया जेते त मां कते ना आबे छु तोरे द्वार पर बाजार खा हमरा द्वार पर की करे लाबै छै कहे छै हमरा बहिन छी गे देखी पदुआ के पता काम दबै त एरी से ढोरिए निकल हे देखी सुन द्वार पर चपेटा नहीं दिया न त
कोरिया लसेंगा है तो गे देहिया तहार कोरिया लसेंगा है तो गे है के देहिया बोलिया कु बोलिया मामूजी कही के सुना सही सही हाल किया कु बोलिया यो बोली बोलले दुलारी के सही सही हाल हाल दलियोगे ये बता हरिया बताई के दलियो हम तोहरा किया ना बोले छो सुन हम जे बतबै छौ सही बात हम देखलो कोरिया कोरनिया दुनू आबै छौ एगो मोटकी छौ ओकरा संग में जलानी जब दुआर पर तो सुन ना मारबर लेली ठाके जब दुबरा गेला हन जब तोरा दुआर पर तो चप्पे ने दिया बुझली ना ओहिना कर तो हम भैज छौ तो हम बजाय छियै आ झाड़ू लिया 10 झाड़ू मारिया आ महिला जे छै जलानी मारे से घड़ी पिछा दी मारबी ना हमरा बे के न चिन्हे छै तब हाथी हसार घोड़ा घोड़सार औ कोरिया हमर भाय छियै वह हाथ के जाबे छै कहुना रख लेत ना तो एको महीना रह आई लई गे दो गलबा मामूजी मार बोल आगे बन दो की लरा उलहन के सुनैत जगदम्बा गे हमरो सासुरा सही सही हाल चंदरा दलिया के बता सही सही अल्लाह दुलारिया तोरा के बता दिया घर घर झगड़ फसाबै मामूजी हमार है आजू पहुँचे गेलै बन दो किला राज झगड़ा फसाबे अइलै आयौ हमारो सुन हम झगड़ा लगबे झगड़ा फट भाग ले की देखते कहां से ले पेट के वन ने पता ना तेलो बंदो किला झगड़ा लगबै ले हमरा सास पुतो में कि कोई उल्हन दते हमरा बेटी के करा भै के कोई फूट गेले भौजा के कोई फूट गेले रास्ता दबा हम द्वार पर चाय पानी कुछो से चले दिन रास्ता डायरेक्ट देने निकल जा हमरा द्वार पर भगनी को मामा के मारलकै हन याने मामा है छै अय तक कुछ बोलता है ई कुछो भेल आइ लो चाय दतिया पानी दतिया खैत गयो वीडियो चल जे तोरा भै के कोई फूट गेलो भौजा के कोई फूट गेलो अते लोग रास्ते पर नहीं सुनते उल्हन नहीं दते हमरा अच्छा खाल देबी भाग ले की ला बंदू ला की चौपा छौ आब तोरा खाए त हमरा बैस का मार ले छै तोरा के तक खाए ले नहीं पीबो नहीं पीबो बस का मार हम पीबो चल जेबो आ चल जा अत भाग गला में चाल लिया मारिया पूरी नगरिया होया
आइए फरमाइश है चित्रा आइए